इस वक्त आप देख रहे हैं यही है चेहरे जिन्होंने जो गांव बटियाड़ी में छोटे से बच्चे का। सबसे पहले मैं जो मीडिया के फ्रेंड्स आए हुए हैं यहाँ पर उनका वेलकम करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो मर्डर केस हुआ था 12-13 की दरमियानी रात को 12-13 जनवरी दरमियानी रात को जो मर्डर हुआ था एक माइनर लड़के का, जिसका नाम अजय कुमार सनाफ रमेश लाल बटियारी बिश्ना का रहने वाला था। उसी संदर्भ में हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो जैसा आप जानते हैं कि रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास हमें थाने में एक इत्तला मौसूल हुई है कि बटियारी बिश्ना रोड पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक बॉडी पड़ी हुई है। तो फौरी तौर पुलिस पार्टी वहाँ पहुँची और बॉडी को अपने कब्ज़े में लेकर हॉस्पिटल पहुँचाया गया। और जब इसकी पहचान की गई तो पहचान के तौर पर इसको अजय कुमार सनाफ रमेश लाल बिश्ना के तौर पर हुई, जो एज ए मेटाडर का कंडक्टर बाय प्रोफेशन था। तो फाइनली पुलिस स्टेशन में एक FIR नंबर 4 अंडर सेक्शन 103 मर्डर केस रजिस्टर हुआ और इन्वेस्टिगेशन SHO बिश्ना की क़यादत में शुरू की गई। तो फाइनली टेक्निकल एनालिसिस और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस था, दोनों का इस्तेमाल करते हुए कुछ सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया। तो फाइनली उन सस्पेक्ट्स को दर दबोचने के लिए पुलिस ने अपनी मुख्तलिफ पार्टीज़ कुछ जगहों पर रवाना की। जम्मू, जो साथ में सांबा के भी कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ भी हमारी पार्टीज़ गई, रेड्स हुई और 3 जो इसमें एक्यूज्ड थे, मुलजिम थे, फाइनली हम उनको गिरफ़्तार करने में कामयाब हुए, जिनकी पहचान अनमोल शर्मा, जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल है, सनाफ गणेश दास RO जख सांबा का रहने वाला है। दूसरा निखिल शर्मा, जिसकी उम्र तकरीबन 29 साल है, 29 ईयर्स, सनाफ बावा दित्ता शर्मा जख सांबा का रहने वाला है। और तीसरा जो इनका साथी था, उसकी पहचान निशांत चौधरी सनाफ पुरुषोत्तम पाल, जो विजयपुर सांबा का रहने वाला है। तो फाइनली हम इनको दर दबोचने में, अरेस्ट करने में कामयाब हुए और फाइनली इनके साथ जब क्वेश्चनिंग हुई, डिटेल में इनसे बात हुई, तो फाइनली इन लोगों ने कन्फेस किया कि ये इस मर्डर में शामिल थे और इन्हीं ने ये जो ग्रूसम मर्डर था अंजाम दिया है। मुख्य वजह क्या थी, इतनी बड़ी दुश्मनी क्या थी? मुख्य वजह यही था कि ये जो डिजीज़ था, ये कंडक्टर बाय प्रोफेशन था। तो इसके ड्राइवर और इनके साथ जो अनमोल लड़का था, उनकी कुछ दिन पहले आपस में नोक झोंक हुई थी। कोई ज़्यादा भी सीरियस मसला नहीं था, लेकिन नोक झोंक हुई थी और उसी का बदला लेने के लिए ये आए थे और उसी शरारत में इन्होंने तीनों ने मिल के वो कत्ल अंजाम दिया है। अभी तक हमारे पास इन्हीं 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट आई है। इसमें जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, टोका कुर्की वगैरह, वो हमने सीज़ किया है। जो गाड़ी इसमें इस्तेमाल हुई है वो सीज़ हुई है। तो अभी तक हमें और किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है। इन 3 लोगों की इन्वॉल्वमेंट आई है, जिन्होंने वाकई तौर इसको अंजाम दिया है। उनको गिरफ़्तार किया गया और सलाखों के पीछे धकेला गया है। केस को और तफ्तीश जारी है। अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। जो एटीट्यूड है ये सर, वो डिजीज़ के प्रति था या किसी और के प्रति? देखा जाए तो जो इसके ड्राइवर थे उसके प्रति था, उसने झगड़ा किया था, क्योंकि जो उसका ड्राइवर था गाड़ी का, उसके प्रति बेसिकली ये लड़ाई वड़ाई हुई थी, दुश्मनी उसके प्रति थी। लेकिन अब दोनों, ये उस्ताद और उसका जो कंडक्टर है, एक पार्टी मानेंगे हम, तो उन्हीं को बदला लेने के लिए आए थे। तो उसी में इस माइनर बॉय जो अजय थे, इनकी जान चली गई, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन पुलिस ने फौरी तौर कार्रवाई की, सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हमने मुख्तलिफ जगह छापामारी की और हम तीनों को अरेस्ट करने में कामयाब हुए और उनको सलाखों के पीछे हमने धकेल दिया है। जब से पुलिस भी सख्ती काफ़ी कर रही है, लेकिन फिर भी क्राइम थोड़ा बढ़ रहा है। अभी आज सुनने में आया कि जो जीवल चौक मर्डर केस वाले हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में कहीं शरण लिए हुए, बिश्ना अरनिया जैसे। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये अगर कहीं भी कोई वाक़ा होता है, पुलिस फौरी तौर उसका कॉग्निजेंस लेती है और किसी भी एक्यूज़ को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी मुलजिम को बख्शा नहीं जाएगा। आप बहुत जल्द देखेंगे कि जैसे इस मर्डर केस में जो लोग इन्वॉल्व थे, इनको हमने पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद अरेस्ट किया और उसके बाद आपके सामने ये लॉकअप के पीछे है।
इसी तरह जो भी कोई गैर कानूनी काम अंजाम देगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ माकूल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो। जो भी इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ पुलिस अच्छे तरीके से कार्रवाई करेगी। और हम लोगों की जान माल की जो तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी लेते हैं, तो लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भी कोई वाक़ा होता है उस पर पुलिस संज्ञान लेती है और पूरे अच्छे तरीके से कार्रवाई करती है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।